Hi. Can I? Hi. Congratulations. You're doing really well. आजकल जहां भी जाता हूं, तुम्हारी चर्चे, तुम्हारी बातें। तुम कैसे हो? ठीक हूं। एक बात पूछूं प्रीति, जल्दी में तो नहीं हो ना? मीटिंग थी तो, बट आई कैन वेट फॉर सम टाइम। बोलो। प्रीति, where did I go wrong? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा साथ था, छूट गया। घर की खुशी खो बैठा। यहां तक कि बिजनेस में भी कुछ तो डब्बू ने खराब कर दिया और कुछ यूं ही हाथ से फिसला जा रहा है। शायद तुम सच नहीं बोल पाए। हर लम्हे को टालने के लिए झूठ का सहारा लेते रहे। दुनिया में तुम पहले ऐसे इंसान हो जो सच बोलकर अपना फायदा करने के बजाय झूठ बोलकर अपना नुकसान करता है। झूठ तो रोहन भी बोलता है, मगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का हुआ। मैं नहीं जानती किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, रोहन ने भी मुझसे झूठ बोला। एक्चुअली सब ने मुझसे झूठ बोला है। अब कोई सच बोलता है तो हैरानी होती है। रमोला भी बहुत बदल गई है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो वही रमोला है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तुम कहीं इस बात को उस मोड़ पर तो नहीं ले जा रही थी कि रमोला शादी के बाद बदल गई है और तुम उसके साथ दुखी हो? और मुझे रोहन की असलियत पता चल गई है और मैं उसके साथ दुखी हूँ, इसलिए। प्लीज प्लीज प्रीति, डोंट गेट मी रॉन्ग। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो तुम समझ रही हो, कि चूंकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, इसलिए अगर हम फिर से मिल जाते हैं तो सुखी हो सकते हैं। आई डिडंट मीन दैट वन बिट। अच्छा है तुम इस तरह नहीं सोचते। प्रोफेसर साहब कैसे हैं? ठीक है। और दीपा जी? वो भी ठीक है। प्रोफेसर साहब हॉस्पिटल में है ना? तुम्हें पता है? हाँ, खबर मिली थी जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मन भी किया कि तुम्हें फोन करूं और उनकी तबीयत के बारे में पूछूं, मगर फोन किया मैंने, तुमने उठाया भी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। अब भी बोलने की हिम्मत नहीं होती? फिर था ना। ये क्या ताना मारा गया? ताने कि शिकवे, ये तो हम दोनों के विश कब के पीछे छूट गए। हाँ, लेकिन अब और अगर देर हम दोनों साथ रहे तो शायद हम दोनों झगड़ पड़े। इट कुड बिकम वेरी बिटर बिटवीन बोथ ऑफ अस, इसलिए हम कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो बातें नहीं करेंगे। अगर बातें करनी पड़ी तो बस जल्दी बात खत्म करके अपनी अपनी राह पर चले जाएंगे। मैं तुम्हारा नहीं चाहती कुलदीप, लेकिन उस रिश्ते के टूटने को मैं अभी तक नहीं भूल पाई। जो खलिश उस रिश्ते ने मेरे दिल पर पहुंचाई है वो अब तक मौजूद है।
हम दोनों को अपनी अपनी राह पर चलना चाहिए। अकेले अब मैं चलती हूँ, क्योंकि पिछली बार चलने में बहुत देर हो चुकी थी और बहुत तकलीफ महसूस की थी मैंने। इस बार शायद उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं चलूं? ठहर जाओ कुछ देर। चलती हूँ मैं। हाथों की लकीरों में भी तो है राहें, इंसान की तकदीरों में भी तो है राहें। खो जाते हैं जब अपने तो खो जाती है राहें। नींद से पलके जब हो भारी सो जाती है राहें, ये राहें। हेलो डैड, अबू बोल रहा हूँ। आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी कि इतने दिनों के बाद मैंने आपको फोन किया। नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं, बल्कि मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि तुमने फोन किया। कितने बजे चले? मतलब कि खबर आप तक पहुंच गई है। कैसी खबर? यही कि डैड, अगर मैंने 5 लाख रुपयों का भुगतान नहीं किया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। इसका जवाब तो ये होना चाहिए कि मैं उन्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा अगर वो तुम्हारी जान ले लें तो। लेकिन ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि तुम दामाद हो। डैड, इसीलिए तो एक दामाद की हैसियत से तो मैंने फोन किया है। एक्चुअली मैंने कल प्रिया से कहा कि वो आपसे बात करे, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। मुझे लगी कि वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगी। डैड, मेरे पास कोई चारा नहीं रहा तो मैंने कहा कि मैं खुद ही आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ तो डैड बताइए, पैसे लेने में कब आ सकता हूँ? कभी नहीं, इस जन्म में तो कभी नहीं। हाँ, अगर कोई कर्जा तुम्हारा बाकी रह भी गया तो अगले जन्म में दे देना। इस जन्म में दे चुके जितना देना। अब तो ये बाप बेटी दोनों किसी काम के नहीं रहे। हेलो, देवानाथ, तुम्हारा पहला पति और आखिरी दुश्मन बोल रहा हूँ। कोई नई चाल सूझी है क्या? चालें तो तुम्हें सूझती हैं क्योंकि तुम्हारे मन में इतनी नफरत जो भरी हुई है। रीमा, मेरे दिल में तो मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई है। और जिनके दिलों में मोहब्बत भरी होती है उन्हें चालें नहीं सूझती हैं। तुम्हें मैंने फोन इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि कल मेरी मिस वर्ल्ड के साथ शादी होने वाली है। यस, और हमारी ये अनाउंसमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में। नाम तो सुना होगा तुमने लंदन का। सुना है डब्बू, और भी बहुत कुछ सुना है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। रीमा, लेकिन मेरी नई होने वाली बीवी को ऐसा कुछ मत बताना प्लीज, वरना प्रिया की तरह मेरी ये सुहागरात बीत कर जाएगी। वैसे मैंने सपना को, यही नाम है मेरे नए सपने। तुमने तो अक्सर अखबार में उसका नाम पढ़ा होगा, उसकी तस्वीर देखी होगी। सपना, सपना देशमुख रीमानाथ। वैसे मैंने उसे सब बता दिया तुम्हारे बारे में। तुम जितनी भी कोशिश कर लेना, हमारी एक नहीं सुनी। ओके, बाय। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और बातें करो। शायद इससे हमारी तकदीर ही बदल जाए। और वैसे भी तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं है।
पता नहीं कहाँ है। और हम जमीन पर रहने वाले लोगों के साथ तुम बात करो। क्या बात है, बहुत रोमांटिक हो रही है रीमा नाथ। नहीं, तो प्रैक्टिकल हो रही होगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया में मेरे पिताजी और मेरे भाई को तो नहीं बचा, तुम्हारा आदमी तो वहां से चला गया। लेकिन मैं सोच रही थी कि इस लड़ाई में रखा क्या है, जहाँ कभी भी किसी वक्त किसी की जान चली जाए। अब देखो, अगर मेरी जान चली जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इस बीच अगर मेरे पिताजी और भाई पर हमले होने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना देखो। हाँ भाइयों, तुम लाइन पर ऐसा ही सोचती रहो, काफी सुखी रहोगी। ओके बाय। जब मिलेंगे तो फिर शायद हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं हो, प्यार हो। नहीं, कहना मुश्किल है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार। आई डोंट थिंक सो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके रीमा नाथ, बाय, गुड नाइट। अरे बात करो ना, जल्दी भी क्या है? तुम्हारी वो मिस वर्ल्ड कहीं भागी नहीं जा रही है, अनलेस वो फिर एक सपना ही है तुम्हारा, और तुम्हें डर है कि तुम्हारी आंख खुले और सपना टूट जाए। रीमा, सपने डब्बू नहीं देखा करता। डब्बू हकीकत की उस जमीन पर खड़ा रहता है जहाँ पर सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, और सपने खरीदने वाली लड़कियां बहुत हैं इस दुनिया में, जो अपने प्यार में आंखें बंद कर लेती हैं और अपनी बंद आंखों में बहुत सारे सपने सजा लेती हैं। आंखें खुलने पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तुम्हारी आंखें तो खुल चुकी हैं, रिया की भी आंखें खुल चुकी हैं, तो सपना देशमुख की आंखें खुलने में वक्त है, और तब तक मेरा बहुत फायदा हो चुका होगा रीमा। लेकिन अब तो मेरा काफी फायदा हो रहा है। तुम्हारा क्या फायदा? तुमसे बात करने का मौका जो मिला मुझे। क्या बात है, ये लोमड़ी एकदम से चुड़िया बन गई है। क्या हुआ तुम्हें रीमा नाथ? मुझे बस वो मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। और क्या तलाश थी तुम्हें? तुम्हारी, और तुम मिल गए। मेरे सामने एक मशीन की हरी बत्ती मुझे बता रही है कि अब तक तो पुलिस पहुंच गए होंगे वहां, और तुम उनसे बच नहीं सकते। क्या मतलब ये कि उस दिन जब तुम बच निकली थी, मैंने पुलिस से कहा था कि तुम यकीनन फोन करो, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है, तुम जिंदा हो और तुम जीत रहे हो। इसीलिए हमने एक मशीन लगाया था, और मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हारा फोन आए तो मैं वो मशीन कनेक्ट करूं और कुछ देर तक बातें करती रहूं, ताकि उसके दौरान पुलिस को पता चले कि तुम किस इलाके में हो और वो वहां पहुंच सके। क्या बक रही हो तुम? जो अब तक तुम कह रहे थे और अब मैं कह रही हूँ। अब तक तुम अपनी जीत बता रही हो, अब मैं अपनी जीत अनाउंस कर रही हूँ। लेकिन डिफरेंस यही है डब्बू कि मेरी जीत हकीकत है और तुम्हारी सपना। तुम्हारी वो मिस वर्ल्ड की तरह, उसका नाम भी तो सपना है ना। रीमा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मिस्टर डब्बू, आवाज सुन ली? चलो, अब तुम अपने हाथ ऊपर करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बहुत सारे इल्जाम है तुम्हारे सर पर डब्बू, और ये सारे और मेरे पिताजी और भाई को हॉस्टेज रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी आ रही है तुम्हें उधर ले जाने के लिए। उसका मुकदमा तुम वहां लड़ो, मैं मिलने तो आऊंगी जरूर, जेल में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या हिंदुस्तान, मैं पता लगूंगा। नो प्रॉब्लम। रियली नाइस टॉकिंग टू यू। गाली नहीं, वरना एक और जुर्म बच जाएगा। देख लेना, मैं तो आऊंगी मिलने जेल में। एक्सक्यूज मी। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? काम पर गई थी। ऐसा कौन सा काम है जो इतनी देर तक चल रहा है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो एक लंबे अरसे से काम पर गई नहीं। नहीं, जो खुद काम नहीं करता उसे कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और का सवाल जवाब। क्यों नहीं हक बनता सवाल जवाब करने का? और अगर मैं काम पर नहीं जाता तो क्या होगा? ये घर मेरा है, मेरा। अरे तुम्हारे बाप का रिश्ता, तुम्हारी नाक
मुझसे। बात करूं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। तुमने क्या किया है मुझे सब मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम कहाँ से आए। तुम गोविंद से मिलके आ रही हो ना, उस रेस्टोरेंट से। इतने दिनों बाद मिलने का मजा तुम लोगों ने रेस्टोरेंट में किया या किसी बंद कमरे में जाकर? आप कुछ नहीं समझना दीदी, कुछ नहीं समझना। हाँ, लेकिन अगर हो सके तो संभाल लो मुझको। मैं तुम्हारा मोहन के साथ मिलना भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन संभाल लो मुझको। प्रीति, प्रीति,